हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। आज हम आपको पर्यावरण से संबंधित एक ऐसे जीव के बारे में बता रहे हैं जो आपने शायद ही अपनी लाइफ में देखा हो, लेकिन हो सकता है देखा हो। जैसे घर के आसपास एक छोटी सी चिड़िया घूमती रहती है और उस चिड़िया का नाम है गौरैया। तो आज हम उस गौरैया के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो आज धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी प्रकृति से पेड़ कटते जा रहे हैं धीमे धीमे, और उन्हीं पक्षियों में सबसे ज़्यादा कमी आई है, वो है गौरैया। तो हम गौरैया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये बताया जाएगा कि चिड़ियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अपने सबसे प्रिय पक्षी का आपको नाम बताना है। या यदि पक्षी हमारे जीवन में ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस 3 पॉइंट पर आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो पर्यावरण लेख में जो एक लेखक है वो उस गौरैया से पूछ रहा है कि हे गौरैया, तुम कहाँ हो? हम में से बहुत से लोगों का बचपन सुबह सुबह इधर उधर फुदकती चहकती एक छोटी सी सुंदर चिड़िया को देखते बीता है। कुछ साल पहले लगभग हर घर में आंगन में दिखाई पड़ने वाली घरेलू गौरैया अब ढूंढे से भी नहीं मिलती। मेरे आंगन में भी छोटी छोटी चिड़िया आती थी जो छोटे छोटे अनाज के दानों को खाती थी। वो अब मुझे भी दिखाई नहीं देती है। पर्यावरण को होने वाली मानव जन्य क्षति की एक और मिसाल बनने जा रही है। यह नन्ही सी चिड़िया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से तेजी से दुर्लभ होती जा रही। दुर्लभ यानी कि अब दिखाई नहीं दे रही है, बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में बड़ी कमी देखी गई है। लगभग पूरे यूरोप में सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली इन चिड़ियों की संख्या अब घट रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नीदरलैंड, हॉलैंड में इनकी संख्या घटती संख्या के कारण इन्हें रेड लिस्ट में रख दिया गया है। यानी कि अब अगर ऐसा होता है तो उन्हें बहुत ध्यान रखा जाएगा। यही हालत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, बेल्जियम, इटली और फिनलैंड के शहरी इलाकों में दर्ज की गई है। विश्व भर की चहेती लगभग पूरे विश्व में चहचहाने वाली इस चिड़िया का मूल स्थान एशिया, यूरोप के मध्य क्षेत्र माना जाता है। मानव के साथ रहने की आदि यह चिड़िया मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के बाकी हिस्सों में जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी पहुंच गई है। गौरैया को एक बुद्धिमान चिड़िया माना जाता है। इसकी खासियत है कि यह अपने को परिस्थिति के अनुसार ढालकर अपना घोंसला और भोजन उसके अनुकूल बना लेती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सभी की चहेती चिड़िया बन गई है। गौरैया बहुत ही सामाजिक पंछी है। यह ज़्यादातर पूरे वर्ष झुंड में उड़ती है। एक झुंड 1.5 मीटर से 2 मील की दूरी तय करता है, लेकिन भोजन की तलाश में अक्सर 2 से 5 मील तक उड़ लेता है। गौरैया का प्रमुख आहार अनाज के दाने, जमीन में बिखरे दाने और कीड़े मकोड़े हैं। इनकी कीड़े खाने की आदत के चलते इन्हें किसानों की मित्र भी कहा जाता है। देखा, ऐसे ही कीड़े खाती है ना, तो ये इसको क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। गौरैया घरों से बाहर फेंके गए कूड़े करकट में भी अपना आहार ढूंढ लेती है। बसंत के मौसम में क्रोकुसेस, प्राइमेरोजिस तथा एकोनाइट्स भी फूलों की प्रजातियां खासकर पीले रंग के घरेलू गौरैया को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। ये तितलियों का भी शिकार करती हैं। गौरैया अपना घोंसला बनाने के लिए साधारणतः वनों, मानव निर्मित एकांत स्थानों या दरारों, पुराने मकानों का बरामदा, बगीचा इत्यादि की तलाश करती है। गौरैया अक्सर अपना घर मानव आबादी के निकट ही बनाती है। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह गौरैया के नाम से लोकप्रिय है। तमिलनाडु और तथा केरल में इसे कुरुबी, तेलुगु में
पिचुका, कन्नड़ में गुबाची, गुजरात में चकली, मराठी में चिमानी, पंजाब में चिड़ी और जम्मू तथा कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, उड़ीसा में घरचटिया, उर्दू में चिड़िया तथा सिंधी में इसे झिरकी कहा जाता है। देखा, हमारे एक ही देश में अलग अलग प्रांत में इसका अलग अलग तरीके का नाम रखा गया है। मानव के साथ रहने की भारी कीमत इस नन्ही सी जान को चुकानी पड़ी है। गौरैया की संख्या में आकस्मिक कमी के कई कारण हैं, जिनमें से सर्वाधिक मानवजन्य हैं, यानी कि मानव ने इसकी वजह से मानव है। सबसे चौंकाने वाला कारण है सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, जिसके जलने पर मिथाइल नाइट्रेट नामक यौगिक तैयार होता है। यह यौगिक छोटे जंतुओं के लिए काफ़ी जहरीला है। साथ ही पनपते खरपतवार की कमी या गौरैया के आवासों को आश्रय देने वाली खुले वन क्षेत्रों की कमी। पंछी विज्ञानी एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञों का यह मानना है कि पक्के मकानों का बढ़ता चलन, लुप्त होते बाग बगीचे, खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग तथा भोजन की उपलब्धता में कमी की इत्यादि इनकी घटती आबादी के जिम्मेदार हैं। आज घर के बाहर चिड़ियों का झाड़ियों की डाली पर उछलना और उनका चहचहाना किसी को शायद ही दिखाई पड़ता हो। हम महादेवी वर्मा की ये कहानी गौरैया को याद कर सकते हैं, जिसमें गौरैया उनके हाथ में दाना खाती है, उनके कंधों पर उछलती फिरती है और उनके साथ लुका छिपी खेलती है। आज हर कोई चाहता है कि गौरैया अब सिर्फ कहानियों में ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि वह एक बार फिर हमारे घर आंगन में पहले की तरह वापस आकर चहचहाए। इस कहानी से यह जीवन का यह मूल्य है कि हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। हमेशा पर्यावरण की रक्षा करें। अभी आप छोटे हैं, अगर आपको बचपन में ही हमारे पर्यावरण का महत्व मालूम हो जाएगा, तो भविष्य में जब कभी आपको लगेगा कि हमारा पर्यावरण मानव के द्वारा क्षति हो रही है, तो उस जगह आप लोग उस स्टेप को उठाएंगे कि हमें पहले प्रकृति को चुनना है, ना कि अपने बेनिफिट को, क्योंकि यही पर्यावरण, यही जीव जंतु और पंछी हमारे भविष्य का भविष्य हैं और जिनकी वजह से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।